बोर्ड जमा कर करीब 180 बोर्ड हमने पूरा सर्वे में। तो उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम ये आ रही थी इसमें, क्योंकि पानी 6 फीट था तो हमें बोर्ड्स की जरूरत पड़ी है, नॉर्मल बोर्ड भी नहीं, मैकेनाइज बोर्ड्स। तो जहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में 15-20 बोर्ड लगे थे, हमने बाहर से कुछ सर जैसा 180 बोर्ड्स और कुछ जिन एरिया में सर हमने प्रैक्टिस किया है सर, और उसके बाद सर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए भी ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। हाँ सर, अभी पानी कम होने के बाद जब तक पानी ज़्यादा था सर, जब तक पानी ज़्यादा था सर जितना हमने अब पानी कम होने के बाद आपने ड्रोन का सेट पहली बार सर किया, एक नया ड्रोन से फूड पैकेट ड्रॉप फूड पैकेट भी जो है मिल्क भी और उनके फ़ोटो भी दिए जा रहे हैं सर। अभी जैसे मरम्मत हो रहा है तो फ़ोटो भी लेके दे दी, एकदम परफेक्ट इमीडिएट मॉनिटरिंग। ये बाड़मेरू ब्रिज को रोकने की अभी कॉल किया आपने सर मैंने वो करा किया था सर, तो अभी आने वाले सर हम लोग ने ऐसे अपने इरीगेशन से स्टार्ट कर दिया था सर। हाँ, मैंने देखे सब लोग लगे इरीगेशन मिनिस्टर भी बोलते, लेकिन फिर लगा आर्मी को बोला किया सर जिस दिन से ऑपरेशन हुआ है सर, हमारे ये कलेक्ट्रेट है सर, हमारे सी एम ने इसको सेक्रेटेरिएट में कन्वर्ट कर दिया है सर। यही से काम कर रहे हैं। तो हर वार्ड के लिए एक IAS ऑफिसर लगा हुआ है सर, 32 वार्ड है, 32 IAS ऑफिसर, सारे सेक्रेटरी यहीं से कलेक्ट्रेट से ही ऑपरेट कर रहे हैं। विलेजेज में कैसी स्थिति नहीं है, आस पास में 2 विलेजेस हैं सर एक विलेज में हमें डेंजर आया था सर, ये 11.5 लाख फीसें एक साल वही तो उसमें हमारा जो कृष्णा का बड़ा है सर वो बता रहा है सर 11.9 पीसेस के लिए हमारा ब्रांडेड तैयार है सर। अभी क्या हुआ कि 11.5 तक चला गया, एक डेंजर सिचुएशन ने किया कि 12 लाख तक चला गया। तो हमारा रेट पंडित गाँव और ये सभी डेंजर में आ गए, रीचेज भी हुए, लेकिन ज़्यादा खास करके इसको हम लोग बहुत पाए सर। ट्रैकिंग पेट्रोलिंग रात भर करके हम लोग उसके बाद IAS ऑफिसर के लिए सारे MLA, सारे मिनिस्टर, सारे वार्ड पॉलिटिकल लीडर पूरे सर हमारे मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं सब एक वार्ड असाइन करके मैप करके, उसके बाद ये सैनिटाइजेशन का भी सर एक इनिशिएटिव सर ने लिया सर, 56 फायर इंजन का नाउ 110 सर जहाँ जहाँ पानी निकल जा रहा है सर पूरा तुरंत clean साफ मड वगैरह सब पूरा सब निकाल। साफ, नॉट ओनली रोड सर, घर के अंदर भी जाके साफ करें और तुरंत सैनिटेशन में सब साफ सर। करीब 150 मेडिकल की टीम लेकिन डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं सर, रोड्स नेटवर्क पूरा खत्म हो गया है। अभी जब पानी बाहर जाएगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा ना, लेकिन सारी कनेक्टिविटी अगर सब एरिया में करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लॉसेज भी सर यहाँ पे बहुत सारी कैश बनाना मैंने ये हमारी एरिन देखती है फ्रॉम आंध्रा, ये बैंक सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर, मैं तो साथ ही रहा है रात में जो
అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు కేంద్ర మంత్రి గారు చౌహాన్ గారు అయితే మొత్తం తిరిగారు, ఏరియల్ సర్వే చేశారు. మొత్తం ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బొడమేరు బ్రీచెస్ ను కూడా చూశారు. అదే మరి విజయవాడ సిటీలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిరిగి చాలా వరకు వాటర్లో కూడా నడిచారు. ఇంకా కూడా వాటర్ లాగింగ్ ఉంటే అక్కడ కూడా నడిచి అన్ని కూడా వారు చూశారు. ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా మేము అన్ని కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఏదైతే ఈరోజు 11,90,000 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్కి ప్రకాశం బ్యారేజ్ 100 ఇయర్స్ మునుపు డిజైన్ చేశారు. అయితే ఈరోజు 11,43,000 క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చింది. ఆ తర్వాతనే అనేక ప్రాజెక్టులు కట్టారు. పైన నాగార్ సాగర్ గాని, పులిచింతల, శ్రీశైలం, జోరాల, ఆల్మట్టి, సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వాతావరణ మార్పుల్లో ఎక్కడైతే క్లౌడ్ బరస్టింగ్ కావడం, విపరీతమైన వర్షాలు పడడం, 2 రోజుల్లో 40 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడింది. ఇక్కడ 40 సెంటీమీటర్లు అంటే మనం ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంత పెద్ద ఎత్తున పడింది. ఇదే కాకుండా పైన కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున వర్షాలు పడ్డాయి. ఒక పక్కన ఇక్కడికి వస్తే ఇంకొక పక్కన ఏదైతే మన బుడమేడు పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు రావడం జరిగింది. బుడమేడు కూడా మనం చూసినప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ 7,500 10,000కు డిజైన్ చేసినటువంటి డ్రైన్స్ అవి అక్కడ ఒక 35,000 క్యూసెక్స్ ఒకటేసారి రావడం, ఇవన్నీ కానొచ్చుంటే ఈవెన్ కృష్ణా ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యేది. అలాంటి ప్రమాదం వచ్చేది. అయితే అక్కడ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఒక పక్క చరిత్రలో ఎప్పుడూ పడని వర్షాలు పడడం, ఊహించని వర్షాలు రావడం, అదే సమయంలో మానవ తప్పిదం కూడా. 2019లో 5 వర్కులు బుడమేరు కోసం రిపేర్లు రెక్టిఫికేషన్ శాంక్షన్ చేస్తే క్యాన్సిల్ చేసి 3 బ్రీచెస్ పడితే అవి కూడా పూడ్చకుండా చేయడం. ఒక పక్క ఇది ఒక ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఇక్కడ రావడం, ఒక పక్కన కృష్ణానదిలో పెద్ద వర్షాలు రావడం, దానివల్ల పెద్ద డివాస్టేషన్ జరిగింది. ఇప్పటికే ఒక టెక్నికల్ టీం కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా అనలైజ్ చేస్తున్నారు. వీలైతే ప్రకాశం బ్యారేజ్ 15 లక్షల క్యూసెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని డిశ్చార్జ్ చేసే విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన బండ్స్ కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్డ్ గా జరిగిన నష్టమంతా వారికి చెప్పాం. ఒక పక్కన ఇది చేస్తూనే విజయవాడ టౌన్ మొత్తం అతలాకుతలం అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అన్ని ఇండ్లలోకి నీళ్లు వచ్చాయి. బట్టలు కూడా లేకుండా ఏవైతే కట్టు బట్టలున్నాయో ఆవిడతోనే ఉండే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంకొక పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే అన్ని వస్తువులు, మామూలుగా గ్యాస్ కనెక్షన్ గాని, కుక్కర్ గాని, లేకుంటే ఫ్రిడ్జ్ గాని, టీవీ ఏది మిగిలే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకుండే వాహనాలు కూడా ఒక స్కూటరో కారో లేకపోతే ఇంకోటి ఉంటే అవి కూడా దెబ్బతిన్నాయి. అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. కేంద్రానికి రిపోర్టులు పంపిస్తున్నాం. ఈరోజు బ్రీచ్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఆర్మీ కూడా వస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా 8 గంటలకు వచ్చి మనం చేసే ఎఫర్ట్స్ కి వారి యొక్క బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గాని బెటర్ ఎక్విప్మెంట్ తో వస్తున్నారు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలనో అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. అన్ని విషయాలు కేంద్ర మంత్రి గారు చూశారు. నేను ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. ఆయన మిగిలిన డీటెయిల్స్ చెప్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం మాట్లాడుకుందాం. मित्रों, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है।
ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। एक साथ 400 मिलीमीटर बारिश, और उसके कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। बुढ़मेरू में कई ब्रीच हो जाने के कारण और अनपेक्षित पानी आने के कारण विजयवाड़ा में पानी भरा हुआ है। अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। लेकिन मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के सम्मानीय नेता श्रीमान चंद्राबाबू नायडू गारू जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वो और उनकी पूरी टीम 24/7 यही उनका सेक्रेटरिएट बना लिया कलेक्ट्रेट को, और 24 घंटे काम कर रहे हैं। जब से ये संकट की स्थिति पैदा हुई, प्रदेश की सरकार ने सीएम साहब के नेतृत्व में दिन और रात काम किया और केंद्र ने भरपूर सहयोग किया। एनडीआरएफ की टीमें यहां काम कर रही है लगातार। एयरफोर्स के, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स जितने मांगे गए, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने उनको भेजने का काम किया। और दिन और रात राज्य सरकार के साथ मिलकर संकट की स्थिति से जनता को निकालने का प्रयास किया। और इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। अगर सरकार इतनी दक्षता से काम नहीं करती तो यह स्थिति बहुत भयावह हो जाती। अब तत्काल जो सवाल सामने है, जैसे कि सम्मानी बाबू बता रहे थे आपको, कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। आज मैं विजयवाड़ा शहर में पानी में भी उतर के घूमा, हमारे स्थानीय केंद्रीय मंत्री, हमारे स्थानीय आईटी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के साथ, और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रशासन के हर एक डिपार्टमेंट के साथ यहां के हमारे जनप्रतिनिधि काम में लगे हुए हैं। एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर्स, और अलग अलग वार्ड को एक एक जिम्मेदार आईएएस अफसर के हवाले किया गया है। मैंने लोगों से जाके चर्चा की तो तकलीफ तो है, 5 दिन हो गए पानी भरे हुए, लेकिन बावजूद इसके चाहे फूड पैकेट्स हो, दूध का, मिल्क का इंतजाम हो, पीने का पानी हो। ड्रोन से पहली बार सदा आंध्र प्रदेश में आपके लीडरशिप में यह प्रयोग हुआ है। ड्रोन से फूड पैकेट्स, मिल्क पैकेट्स ये ड्रॉप किए गए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, और लोगों ने बताया कि मिल रहा है उनको। और एक टीम लगातार फोन करके पूछ रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। तो लोगों की संतुष्टि का स्तर कि हमको मिल रहा है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन संकट तो अभूतपूर्व है। जहां से पानी निकल गया है वहां युद्ध स्तर पर सैनिटेशन का काम, जो घरों के अंदर मलबा है, मड है, उसको साफ करने का काम, पानी से धोने का काम भी लगातार हो रहा है। पशु मारे गए तो एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी लगातार काम कर रही है। और जो बुढ़मेरू ब्रीच है, जल्दी वो बंद हो, उसके लिए आर्मी, जैसा आपने बताया, कॉल की गई है, और वो जल्दी पहुंचने वाली है। क्योंकि उस पानी का, जब तक वो पानी बंद नहीं होगा तो ये संकट यहां बना रहेगा। और कुछ प्रश्नों पे और विचार करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, प्रकाशम बैराज 17 इयर्स पुराना है, 70 साल, 70, लेकिन उसमें से कितना पानी डिस्चार्ज होगा उसकी सीमा पहले तय थी। लगभग 11 लाख
क्यूबिक क्यूसिक, सॉरी 11.9, लेकिन 12 लाख के ऊपर पानी एक साथ आ गया। मैंने टकराई हुई बोर्ड देखी, वो तो बड़े संकट से बच गए। और इसे टेक्निकली इस डिस्चार्ज को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी ने आपने मांगी, टीम भी भेजी है। तो कुछ तो ऐसी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के समय बड़मेरू के आसपास ही जो माइनिंग हुई, इलीगल माइनिंग हुई, उसके कारण भी नुकसान पहुंचा और उसके कारण ब्रीच, वो बड़ा कारण एक ब्रीच होने का। तो इन चीजों को भी ढंग से देखना पड़ेगा। लेकिन तत्काल जो आपकी प्राथमिकता है जनता को राहत देने की। क्रॉप डैमेज भी काफी हुआ है। अभी मैंने देखे बनाना का जो प्लांटेशन था वहां हमने देखे फूलों की यहां खेती होती है, हल्दी, सारी क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ है। और जो प्रारंभिक अनुमान है क्रॉप्स का वो भी 1.8 लाख हेक्टर में हुआ है। लगभग 2 लाख किसान प्रभावित हुए। लेकिन क्षति के आकलन के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीआरएफ की टीम भेजी है। नुकसान का आकलन प्रारंभ कर दिया गया है। मेरे साथ भी कृषि विभाग की आंध्र प्रदेश को देखने वाली ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जो देखती है, मेरे साथ ही आई है। तो क्षति के आकलन का काम पूरा करने के बाद, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, घरों में भी जो लॉस हुआ है घरेलू सामान का, दुकानों में व्यापारियों को नुकसान हुआ है, वो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। और घर रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें थी, टीवी, फ्रिज से लेके घरेलू सामान तक, गैस की टंकी से लेके काफी व्यापक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। केंद्र सरकार ने भी हर संभव सहयोग किया है, मदद की है। और आगे भी क्षति के आकलन के बाद, पिछली सरकार ने कई गलतियां की, जैसे फसल बीमा योजना के प्रीमियम को पिछली सरकार ने जमा ही नहीं किया, और इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। लेकिन अब ये सरकार, बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, फसल बीमा योजना के प्रीमियम से लेके जो औपचारिकताएं बाकी वो भी पूरा करेगी। तो हम क्षति के आकलन करके फसल बीमा योजना का लाभ भी मिले और जो बाकी नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद जो केंद्रीय टीम आई है वो भी आकलन करेगी। और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर अभी भी हम काम कर रहे हैं और मिलकर जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो संकट के समय जनता की सेवा करना ये एनडीए की सरकार का धर्म है, केंद्र का भी और राज्य का भी। और इसलिए उसमें भरपूर सहयोग केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार को करेगी और हम मिलकर इस संकट के पार अपनी जनता को ले जाएंगे। टेक्निकल इश्यूज पर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के बाद उस पर भी हम लोग आगे कदम उठाएंगे ताकि कोई लॉन्ग टर्म जो मेजर्स हैं, ऐसी कृष्णा नदी के कारण में जो फ्लड आता और परिस्थितियां पैदा होती है वो भी उठाए जा सकें। मैं कल सवेरे भी क्रॉप के डैमेज को एक गांव में जाके देखूंगा और किसानों से भी वन टू वन चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि श्रीमान चंद्रबाबू नायडू गारू जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी और केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी और इस संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, अभी आकलन हो रहा है क्षति का, तो जैसे ही आकलन होता है इमीडिएट भी और बाद में भी जो रिलीफ दिया जा सकता है निश्चित तौर पर दिया जाए। थैंक यू।
or not. क्या I was watching one canal. Then train has come. I was standing nearby that. अब उसको They are तो all नहीं very देना। security angle. They are all very fast, उसके बगल के ट्रैक में थे और वो ट्रेन दूसरी ट्रैक से गई। very fast train. अभी अभी इमीडिएट मेरा कुछ कहना है। सर अंडर वाटर जाता है सर, अंडर हेवी फ्लड आता है, ऊपर से ट्रेन आता है, वो तो बीच में साफ है। रेलवे मंत्रालय का है उसमें- ये भी कहते हैं रेलवे मंत्रालय का। नहीं रेलवे मंत्रालय भी भारत सरकार का है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। हर एस्पेक्ट्स पे जो आपने बताया ट्रेन का, उस पर भी। ऊपर से देख रहे हैं Regularly affected, sir. The Krishna and Godavari districts are also regularly affected heavy rains. Anyway, Polavaram is coming. We will balance after Polavaram. मैंने आपको बताया कि एक बार डैमेज का पूरा आकलन हो जाए, राज्य सरकार भी अपना प्रतिवेदन देगी और उसके बाद केंद्र सरकार तय करेगी। यूनियन बजट में बिहार के लिए काफी सारे पैसे अलॉट किए गए थे फ्लड कंट्रोल, तो इसीलिए ये as your second NDA partner, just wanted to see what Andhra Pradesh would be ready, तो बस इसीलिए पूछा। नहीं, देखिए मैंने कहा कि फ्लड के मामले को लेके भी और बाकी भी अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स अपनाने की जरूरत होगी तो वो जरूर करेंगे। थैंक यू।